और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से संयुक्त योनियों का नाना जीवों की अपेक्षा द्विगुने एक समय और उत्कृष्ट वर्ष तत्व अंतर से तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से दोनों में समानता पाई जाती है। त्या दृष्टियों का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से वो आधार मार्गना में कर्म का एक निवृत्ति है, तो समय रहता है ना, इसलिए एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। आधार मार्गना ही 3 समय ज्यादा से ज्यादा रहती है, तो उसमें एक जीव की अपेक्षा अंतर घटित हो गई। और कभी त्या दृष्टि नानापन की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा अनारत मार्गना में जीव रहेंगे, हमेशा मर चलने पर नवरे विशेष अजोगी केवली ओघम सुगम अनाहरत की हमें विशेषता प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। विशेषता यह है कि अनाहरत अयोग्य विकांतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार आहार मार्गना समाप्त हो गई, इस प्रकार अंतर अंतों द्वार समाप्त हुआ। अशुद्ध भावे उवगय उच्च भावे वनमिय सौवरंत्रे भावनियोगम करुणे। अशुद्ध भाव से रहित कर्म क्षय से प्राप्त हुए हैं 4 अनंत भाव, जिनको ऐसे सर्वारंभों को प्रणाम करके भावानुयोग द्वार का प्रलोभन करते हैं। भावानुगमेन विहो निर्देशो ओघेन आदेशेन यो। अशुद्ध कैसे आर्यंत, उनमें अशुद्ध भाव बिल्कुल नहीं है, शुभ अशुभ दोनों से रहित हुए ना, इसलिए अशुद्ध भाव से रहित है। और 4 अनंत भाव तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये 4 अनंत भाव, 4 घाती कर्म का क्षय होने से 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए हैं। ऐसे सर्व अनंतों को नमस्कार करके भावानुयोग द्वार का प्रलोभन करते हैं। 4 अनंत भाव से कहते हैं। भावानुगम द्वार की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, वो निर्देश और आदेश निर्देश। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा भाव 4 प्रकार का। भाव का अर्थ समझ बताइए क्या है? भाव हमारे 5 अभी वही बताएंगे ना, अपन सब भाव का ही भाव बताने के लिए बता रहे हैं ना। हाँ, वो सब भाव के प्रकार करेंगे, उसमें से कौन सा भाव लेना है वो बताएंगे। 5 भाव में से कौन सा भाव है ये देंगे ना बराबर। आखिर में जो भाव निक्षेप की अपेक्षा से अनुगम भाव निक्षेप वो देंगे। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा भाव 4 प्रकार का है। लक्ष्य दे, बाह्य अर्थ से निरपेक्ष अपने आप में प्रवृत्त भाव, यह शब्द नाम भाव निक्षेप। उन 4 निक्षेपों में से स्थापना भाव निक्षेप सद्भाव और असद्भाव के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें से विरागी और सरागी आदि भावों का अनुकरण करने वाली स्थापना सद्भाव स्थापना भाव निक्षेप है। उससे विपरीत असद्भाव स्थापना भाव वितराग प्रतिमा में ये वितराग है, इस प्रकार की स्थापना की तो सद्भाव स्थापना हो गई। सरागी जीवों की मूर्ति में सरागी जीवों की स्थापना की, तो सराग भाव की स्थापना की तो सद्भाव स्थापना की। और उससे विपरीत सामान्य किसी में मतलब उसका आकार न होते हुए उसमें ये वितरागी प्रभु है ऐसा या कुछ भी किसी में भी किसी अन्य वस्तु में स्थापना की तो वह असद्भाव स्थापना भाव निक्षेप है। द्रव्य भाव निक्षेप आगम और नो आगम के भेद से 2 प्रकार का है। भाव प्रावृत्त न्याय, किंतु वर्तमान में अनुपयुक्त चीज आगम द्रव्य भाव कहलाता है। जो नो आगम द्रव्य भाव निक्षेप है वह भी न्यायक शरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का होता है। उनमें नो आगम न्यायक शरीर, द्रव्य भाव निक्षेप, भव्य वर्तमान और समुचित के भेद से 3 प्रकार का है। उसका शब्द दिया समुचित, समुचित को हो या तत्व
भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव का जो शरीर आधार होगा वह भव्य शरीर है। भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव के साथ जो एकीभूत शरीर है वह वर्तमान शरीर है। भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव के साथ एकत्व को प्राप्त होकर जो पृथक हुआ शरीर है वह समुचित शरीर है। भाव प्रावृत पर्याय स्वरूप से जो जीव परिणत होगा वह नो आगम भाव द्रव्य भाव निक्षेप है। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाव निक्षेप सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें जीव द्रव्य सचित्त भाव है, उद्गल धर्मास्तिका अधर्मास्तिका और काल और आकाश द्रव्य अचित्त भाव है। कथनचित जात्यंतर भाव को प्राप्त उद्गल और जीव द्रव्यों का संयोग नो आगम मिश्र द्रव्य भाव निक्षेप है। शंका, द्रव्य के भाव ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि भवनम भाव अथवा भूतिर्वा भाव, इस प्रकार भाव शब्द की उत्पत्ति के अवलंबन से द्रव्य के भी भाव ऐसा व्यपदेश बन जाता है। जो भाव नामक भाव निक्षेप है वह आगम और नवगम के भेद से 2 प्रकार का है। भाव प्राप्त का न्याय और उपयुक्त जीव आगम भाव नामक भाव निक्षेप है। नो आगम भाव भाव निक्षेप औदैक, औपशमिक, शायिक, क्षायक्षमिक और पारिणामिक के भेद से 5 प्रकार का है। उनमें से ले लेंगे ना, अभी जो भाव का वर्णन करेंगे वो इस अपेक्षा से करेंगे। नो आगम भाव निक्षेप उनमें से कर्मोदय जनित भाव का नाम औदैक है, कर्मों के उपशम से उत्पन्न हुआ भाव का नाम औपशमिक है, कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाला जीव का भाव क्षायिक है, कर्मों के उदय होते हुए भी जो जीव उनका खंड अर्थात अंश उपलब्ध रहता है वह क्षायक्षमिक भाव है। जो पूर्वोक्त चारों भावों से व्यतिरिक्त जीव और अजीवत भाव है वह पारिणामिक भाव है। शंका, उक्त 4 निक्षेप रूप भाव में से यहाँ पर किस भाव से अधिकार या प्रयोजन है? यहाँ नो आगम भाव से अधिकार है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, 14 जीव समासों के लिए अनात्मभूत नामादिशेष भाव निक्षेपों से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं। इसी से जाना जाता है कि यहाँ नो आगम भाव निक्षेप से ही प्रयोजन है। शंका, यहाँ पर 3 ही निक्षेप होना चाहिए क्योंकि नाम और स्थापना में कोई विशेषता नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि नाम निक्षेप में नामवंत द्रव्य के अध्यारोप का कोई नियम नहीं है इसलिए, तथा नाम वाली वस्तु की स्थापना होनी ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए एवं स्थापना के समान नाम निक्षेप में आदर और अनुग्रह का भी अभाव है, इसलिए दोनों निक्षेपों में भेद है ही। नाम निक्षेप में केवल व्यवहार में नाम चलाने के लिए जो रखते हैं या शब्द को भी नाम निक्षेप कहा है ना, कोई भी शब्द है उसको भी नाम निक्षेप कहा है। और स्थापना निक्षेप में तो उस नाम वाली वस्तु की स्थापना होती है, महावीर है, ये बहुबली है, इस प्रकार की स्थापना होती है, उसमें आदर और अनुग्रह का भाव भी होता है स्थापना निक्षेप में। नाम निक्षेप में मतलब किसी का महावीर नाम रखा तो ऐसा आदर भाव नहीं है ना वहाँ, लेकिन मूर्ति में हमने महावीर की स्थापना की है तो वहाँ आदर भाव है। तो स्थापना निक्षेप में और नाम निक्षेप में भेद है। वहाँ भी है विवक्षित वस्तु के प्रति आदर भाव, अनुग्रह भाव और धर्म भाव स्थापना में किया जाता है, किंतु ये बातें नाम निक्षेपों में नहीं होती है। नाम में धर्म का उपचार करना नाम निक्षेप है और जहाँ उस धर्म की स्थापना की जाती है वह स्थापना निक्षेप है। इस प्रकार उस धर्म के विषय में भी नाम और स्थापना की अविशेषता अर्थात एकता को मत जानो, इसलिए निक्षेप 4 प्रकार का ही है, यह बात सिद्ध हुई। शंका, पूर्वोक्त 5 भावों में से यहाँ किस भाव से प्रयोजन है? समाधान, 5 ही भावों से प्रयोजन है, क्योंकि जीवों में 5 भाव पाए जाते हैं। शंका, शेष द्रव्य में तो 5 भाव नहीं है, क्योंकि उद्गल द्रव्य में औदैहिक और पारिणामिक इन 2 भावों की उपलब्धि होती है और धर्मास्तिका, आकाश और काल द्रव्य में केवल एक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है।
सनातानुवर्ती कषाय के विसंयोजन में, दर्शन मोह की क्षपना में, कषायों के उपशामकों में, उपशांत कषाय में, क्षपकों में, क्षीण मोह में और जिन भगवान में नियम से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, किंतु उक्त गुण श्रेणी निर्जरा में असंख्यात गुण श्रेणी क्रम की अपेक्षा काल का प्रमाण विपरीत अर्थात उत्तर उत्तर हीन है। स्त्री पर्याय ये स्त्री पर्याय में उपशामक के काल से शपथ का काल हिंदू सामान्य यदि स्त्री पर्याय का अंतम होने की संभावना हो सकती है, पंचम काल में भी हो सकती है। इन सूत्रोत्तिष्ठ परिणाम शंका शंका इन सूत्रोत्तिष्ठ परिणामों की प्रकर्षता का नाम तीव्र भाव और अप्रकर्षता का नाम मंद भाव है। इन्हीं परिणामों के द्वारा असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों का झरना अथवा कर्म झरने से उत्पन्न हुए जीव के परिणामों को निर्जरा भाव कहते हैं। इसलिए 5 ही जीव के भाव है। यह नियम युक्ति संगत नहीं है। दोनों तरफ से कहता है परिणामों के द्वारा असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों का झरना और कर्म झरने से उत्पन्न हुए जीव के परिणामों को निर्जरा भाव कहते हैं। उन जीवाचे स्पाद भाव समझने योग्य नहीं। पांचवें स्थान से ज्यादा विसंयोजना में कैसे? उस अनंतानुवर्ती दशा की विसर्जना होती तो 3 करण परिणाम होते हैं ना। पांचवें स्थान में 2 करण है लेकिन अनंत कर्म में ज्यादा विशुद्धि होती है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि जीवादि द्रव्य से तीव्र मंद आदि भाव अभिन्न होते हैं तो उनका 5 भाव में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि वे स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। अथवा यदि भेद माना जाए तो 5 भावों में से कोई एक होगा, क्योंकि इन 5 भावों से पृथक छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहाँ भी अवदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायक्षमिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव होते हैं। इनमें उद्गलों के उदय से अवदैहिक भाव होता है। अब निर्देश स्वामित्व आदि प्रसिद्ध 6 अनुदौरों से भावनात्मक पदार्थ का निर्णय किया जाता है। भाव नाम किस वस्तु का है? द्रव्य के परिणाम को अथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। शंका भाव किसके होता है, अर्थात भाव का स्वामी कौन है? समाधान 6 द्रव्यों के भाव होता है, अर्थात भावों के स्वामी 6 द्रव्य है। अथवा किसी भी द्रव्य के भाव नहीं होता, क्योंकि परिणामी और परिणाम के संग्रहण ऐसे कोई भेद नहीं है। शंका भाव किससे होता है, अर्थात भाव का साधन क्या है? समाधान भाव कर्मों के उदय से, क्षय से, क्षयक्षम से, कर्मों के उपशम से अथवा स्वभाव से होता है। उनमें से जीव द्रव्य के भाव उक्त 5 ही कारणों से होते हैं, किंतु उद्गल द्रव्य के भाव कर्मों के उदय से अथवा स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, तथा शेष 4 द्रव्यों के भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। उद्गल में उदय से जैसे शरीर हुआ, शरीर का आकार हुआ, ये उद्गल कर्म के उदय से हुआ नहीं, इसमें उदय। शंका भाव किससे होता है? कहाँ पर होता है? भाव कहाँ पर होता है? तब भाव का अधिकरण क्या है? समाधान भाव द्रव्य में नहीं होता है, क्योंकि गुणी के बिना गुणों का रहना असंभव। शंका भाव कितने काल तक होता है? समाधान भाव अनादि निधन है। जैसे अभव्य जीवों की असिद्धता, धर्मास्तिकाय के गमन हेतुता, अधर्मास्तिकाय की स्थिति हेतुता, आकाश द्रव्य के अवगाहन स्वरूपता और काल द्रव्य के परिणमन हेतुता इत्यादि। अनादि शांत स्वभाव, जैसे भव्य जीव की असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि। आदि आणि निधन, इसमें समास करना। आदि च निधन च, आदि निधन और न आदि
आदिनिधनम अनादिनिधनम। इसलिए वापस लिखने की जरूरत नहीं। भाव कितने प्रकार का होता है? अनादि सादी अनंत भाव जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन इत्यादि। सादी शांत भाव जैसे सम्यक और संयम धारण कर पीछे आए हुए जीवों के मिथ्यात्व संयम इत्यादि। 4 प्रकार होते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। 4 प्रकार। हाँ? काय? अनादि शांत अनादि शांत भाव भव्य जीव की असिद्धता का है। भव्य जीव में असिद्धता जो अनादिकाल से है, लेकिन वो मोक्ष चला जाएगा तो वह नष्ट होगी, इसलिए वो अनादि शांत है। उसमें रहने वाला भव्य अनादि शांत है, मिथ्यात्व संयम है। भाव कितने प्रकार का होता है? समाधान, अवदैहिक और समीक्षा, इच्छा, क्षमिक और परिणामिक भाव 5 प्रकार का है। उनमें से जो अवदैहिक भाव नामक जीव द्रव्य का भाव है वह स्थान की अपेक्षा 8 प्रकार का और विकल्प की अपेक्षा 21 प्रकार का है। स्थान क्या वस्तु है? भाव की उत्पत्ति के स्थान के उत्पत्ति के कारण को भाव की उत्पत्ति के कारण को स्थान कहते हैं। कारण को स्थान कहते हैं। कहा भी है गति, लिंग, कषाय, मिथ्या दर्शन, सिद्धत्व, अज्ञान, लिशा, संयम, ये अवदैहिक भाव के 8 स्थान होते हैं। अब इन 8 स्थानों के विकल्प कहते हैं। गति 4 प्रकार की है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। लिंग 3 प्रकार का है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। कषाय 4 प्रकार का है, क्रोध, मान, माया और लोभ। मिथ्या दर्शन 1 प्रकार का है, असिद्धत्व 1 प्रकार का है। असिद्धत्व क्या वस्तु है? अष्टकर्मों के सामान्य उदय को असिद्धत्व कहते हैं। अज्ञान 1 प्रकार का है, लिशा 6 प्रकार का है, असंयम 6 प्रकार की, असंयम 1 प्रकार का है। इस प्रकार ये सब मिलकर अवदैहिक भाव के 21 विकल्प होते हैं। शंका, 5 जातियां, 6 संस्थान, 6 सन आदि अवदैहिक भाव में कहाँ, अर्थात किस भाव में अंतर्गत होते हैं? ये भी कर्म के उद्देश्य होते हैं ना। गुप्त जाति आदि का गति नामक अवदैहिक भाव में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इन जाति, संस्थान आदि का उदय गति नाम कर्म के उदय का अविनाभावी है। इस व्यवस्था में लिंग, कषाय आदि अवदैहिक भावों से भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि उन भावों में उस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। यानी परम शुद्ध, परम परिणामी, भाव स्वभावी। पेज नंबर 190। औपशब्दिक भाव निर्देश आदि की अपेक्षा से 6 प्रकार से उसको भाव को बता रहे हैं। निर्देश क्या है, साधन क्या है, स्वामी कौन है, उसका अधिकरण क्या है, काल उसका कितना है, स्थान और विधान इसकी अपेक्षा से बता रहे हैं। औपशब्दिक भाव स्थान की अपेक्षा 2 प्रकार और विकल्प की अपेक्षा 8 प्रकार। लिंग कशाच्या तरफे विचार, लिंग कशाच्या जागृत संस्कार आदि का उदय गति नाम कर्म के उदय का अविनाभावी है। इस व्यवस्था में लिंग, कषाय आदि अवदैहिक भाव से भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि उन भाव में उस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। गति नाम म्हणजे कषायाला गतीच्या अपेक्षा आहे। 190 सुरुवात होईल. 5 जातियां, 6
अवदैध भाव में कहा इस भाव में अंतर्गत होते हैं। उक्त जातियों आदि का गति नामक अवदैध भाव में अंतर्भाव होता है, क्योंकि जातीय संस्थान आदि का उदय गति नाम कर्म के उदय का विराम है। इस व्यवस्था में लिंग कषाय अवदैध भाव से भी विचार नहीं आता है। क्योंकि उन भाव में उस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। मैंने उसको भी अलग नहीं बताना चाहिए, ऐसा कहना है क्या? जैसे जातीय संस्थान जो है गति नाम कर्म के उदय का बिना भावी है, ऐसा लिंग कषाय भी है अवदैध भाव, तो उनको फिर क्यों अलग बताया, ऐसा कोई शंका कर सकते हैं ना। उसका भी मतलब अवदैध गति नामक अवदैध भाव में उसका भी अंतर्भाव हो जाएगा। उसको अलग बताने की विवक्षा अलग है। जो 3 लिंग है और 4 कषाय है, तो मोहनीय के उदय के निमित्त से होने वाले कषाय है, कषाय के जो वेद कषाय उसके निमित्त से होने वाले लिंग है। इसलिए इन भावों की विवक्षा अलग है, इसलिए उसको अलग बताया है, उसमें अंतर्भुत नहीं किया है। आपने जातीय संस्थान को तो अलग नहीं बताया, फिर लिंग कषाय और आदि भावों को क्यों अलग बताया, ऐसा जब विचार कोई दिखाएंगे तो उसके लिए कहा कि उन भावों में उस प्रकार की विवक्षा औपशमिक भाव स्थान की अपेक्षा 2 प्रकार और विकल्प की अपेक्षा 8 प्रकार का है। कहा भी है औपशमिक भाव में सम्यक और चारित्र एक 2 ही स्थान होते हैं, तथा औपशमिक भाव के विकल्प 8 होते हैं, जो कि क्रोधादि कषायों के उपशमन रूप जानना चाहिए। औपशमिक भाव के सम्यक और चारित्र एक 2 ही स्थान होते हैं, क्योंकि औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र ये 2 ही भाव पाए जाते हैं। इनमें से औपशमिक सम्यक 1 प्रकार का है और औपशमिक चारित्र 7 प्रकार का है। जैसे नपुंसक वेद के उपशमन काल में एक चारित्र, स्त्री वेद के उपशमन काल में दूसरा चारित्र, पुरुष वेद और 6 कषायों के उपशमन काल में तीसरा चारित्र, क्रोध संतुलन के उपशमन काल में चौथा चारित्र, मान संतुलन के उपशमन काल में 5वां चारित्र, माया संतुलन के उपशमन काल में 6ठा चारित्र और लोभ संतुलन के उपशमन काल में 7वां औपशमिक चारित्र होता है। पुस्तक में इसलिए अलग अलग भाव लिए उसमें औपशमिक भाव के ऐसे 7 भेद अलग अलग दिए, उपशांत क्रोध, उपशांत मान, उपशांत माया, ऐसे सबका एक उपशम भाव अलग है, क्योंकि उसका उपशम होने पर जो उस जीव की जितनी विशुद्धता हुई है वो एक प्रकार का चारित्र हो गया, औपशमिक चारित्र। पूरा सबका उपशम होने के बाद अपन औपशमिक चारित्र के आगे गुणस्थान में कहेंगे, लेकिन जितने जितने कषायों का जैसे उपशमन होता जाता है उस अपेक्षा से एक एक भाव बनता जाता है, इसलिए इसको अलग अलग लेना है। भिन्न भिन्न कार्यों का सूचक होने से कारणों में भेद की सिद्धि होती है, इसलिए औपशमिक चारित्र 7 प्रकार का कहा है। अन्यथा अर्थात उक्त प्रकार की विवक्षा न की जाए तो वह अनेक प्रकार का है, क्योंकि प्रति समय उपश्रेणी में उपशम श्रेणी में पृथक पृथक असंख्य गुण श्रेणी निर्जरा के निमित्त परिणाम पाए जाते हैं। शायिक भाव स्थान की अपेक्षा 5 प्रकार का है और विकल्प की अपेक्षा 9 प्रकार का है। कहा भी है दानादि लब्धिया शायिक सम्यक, शायिक चारित्र, शायिक दर्शन तथा शायिक ज्ञान, इस प्रकार शायिक भाव में जिन भाषित 5 स्थान होते हैं। लब्धि, सम्यक, चारित्र, ज्ञान, दर्शन ये 5 स्थान शायिक भाव में होते हैं। उनमें लब्धि 5 प्रकार की है, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। शायिक सम्यक एक विकल्पात्मक है, शायिक चारित्र एक हेतु है, केवल ज्ञान एक विकल्पात्मक है और केवल दर्शन एक विकल्प रूप है। इस प्रकार शायिक भाव के 9 भेद है। औपशमिक भाव स्थान की अपेक्षा शायिक भाव के ऐसे सब अलग अलग भेद किए, शायिक मान, शायिक माया, ऐसे एक एक कषय होता जाता है, वैसे उस चारित्र के भेद किए हैं।
स्थान की अपेक्षा 7 प्रकार और विकल्प की अपेक्षा 18 प्रकार का है। कहा भी है ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और देश संयम ये 7 स्थान शैक्षणिक भाव में होते हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और संयम ये 7 स्थान शैक्षणिक भाव के हैं। उनमें मतिश्रुत, अवधि और मन परे के भेद से ज्ञान 4 प्रकार का है। शंका, यहाँ पर ज्ञान में केवल ज्ञान का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? समाधान, नहीं, क्योंकि वह शायिक भाव है। कुमति, कुश्रुत और विभंग के भेद से अज्ञान 3 प्रकार का है। चक्षु, अचक्षु और अवधि के भेद से दर्शन 3 प्रकार का है। यहाँ पर दर्शनों में केवल दर्शन का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वह अपने विरोधी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। दानादि के भेद से लब्धि 5 प्रकार की है। सम्यक्त्व 1 प्रकार का है, क्योंकि इस भाव में वेदक सम्यक्त्व को छोड़कर अन्य सम्यक्त्वों का अभाव है। चारित्र 1 विकल्प रूप ही है, क्योंकि यहाँ पर सामायिक छेदोत्स्थापना और परिहार विशुद्धि संयम की विवक्षा का अभाव है। संयम 1 भेद रूप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प 18 होते हैं। परिणामिक भाव भव्य, अभव्य और जीवत्व के भेद से 3 प्रकार का है। कहा भी है पारिणामिक भाव में स्थान 1 तथा भव्य, अभव्य और जीवत्व के भेद से 3 भेद होते हैं। ये विकल्प आत्मा के असाधारण भाव होने से ग्रहण किए गए जानना चाहिए। इन पूर्वोक्त भावों के विकल्पों को बदलाने वाली यह संग्रह आता है। अवदैक आदि 5 भाव उत्तर भेदों की अपेक्षा अनुकूल से 21, 8, 9, 18 और 3 भेद वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। अथवा सान्निपति की अपेक्षा भावों के 36 भंग होते हैं। शंका, सान्निपातिक यह कौन सी संज्ञा है? समाधान, एक ही गुणस्थान या जीव समास में जो बहुत से भाव आकर एकत्रित होते हैं उन भावों की सान्निपातिक ऐसी संज्ञा है। मैंने संयोग करेंगे, संयोगी सान्निपातिक भाव का। अब उक्त भावों के 1, 2, 3, 4 और 5 भावों के संयोग से होने वाले भंग हुए जाते हैं। उनमें से एक संयोगी भंग इस प्रकार है। अवदैक भाव, जैसे यह जो मिथ्या दृष्टि और असंयत है। दर्शन मोहनीय कर्म के उद्देश्य से मिथ्या दृष्टि यह भाव उत्पन्न होता है। संयम घाती कर्मों के उद्देश्य से असंयत यह भाव उत्पन्न होता है। इसी क्रम से सभी विकल्पों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस विषय में सूत्र गाथा है। एक उत्तर पद से बढ़ते हुए गच्छ को रूप आदि पद प्रमाण बढ़ाई हुई राशि से भाजित करें और परस्पर गुणा करें, तब संपात फल अर्थात एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगों का प्रमाण आता है। तथा इन 1, 2, 3 आदि भंगों को जोड़ देने पर सन्निपात फल अर्थात सान्निपातिक भंग प्राप्त हो जाते हैं। ये सब में आता है ना, बहुत बार आया है पहले। भंग निकालना हो तो कैसे करना है? तो 5 है, उस 5 का संयोग करना है। तो कैसा रखना? 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 रखना, और उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा क्रम से लिखना। अपन पहले एक संयोगी भंग कितने हैं निकालना है, तो केवल पहले एक संख्या का एक भाग देना। 5 को 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? वहाँ 5 आएगा। तो 5 प्रत्येक भंग हो। द्विसंयोगी भंग निकालना है तो 2 संख्या का ऊपर के 2 संख्या का गुणाकार करना, नीचे की 2 संख्या का गुणाकार करके भाग देना। 5 गुणित 4 करेंगे और नीचे 1 गुणित 2 है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 20 हो गया, 2 का भाग दिया तो 10 हो गया। तो द्विसंयोगी भंग 10 हो गया। फिर त्रिसंयोगी भंग निकालना है तो 3 संख्याओं का ऊपर गुणा करना, नीचे 3 संख्याओं का गुणा करके उसका भाग ऊपर देना, तो त्रिसंयोगी भंग निकलते हैं। 5 गुणित 4 गुणित 3 और 1 गुणित 2 गुणित 3 भागीले करना, भाजक राशि। इस प्रकार जितने भी निकालना है आगे आगे एक एक संख्या का चतुसंयोगी हो तो 4 संख्या का गुणाकार करना, 4 संख्या नीचे करके भाग देना। इस प्रकार निकाले तो उस संयोगी भंग निकलते हैं। वे उन्होंने कहा
ना, एक एक उत्तर पद से बढ़ते हुए गच्छ को एक आदि पद प्रमाण बढ़ाए हुए राशि से भाजित करें और परस्पर गुणा करें, तब समपाठ फलांतर एक संयोगी द्विसंयोगी आदि अंकों का प्रमाण आता है। अब वो सब बताएंगे नहीं, अच्छा कहते कि झाले पत्ते सगळे जोडायचे का? 1 2 आज सब मिलाकर के कितने भंग हो गए? जैसे 5 का है, एक संयोगी भंग 5 हुए, द्विसंयोगी भंग 10 हुए, त्रिसंयोगी भंग भी 10 हुए। 5 गुणित 4 गुणित 3 करेंगे और 1 गुणित 2 गुणित 3 का भाग देंगे तो क्या होगा? 10 ही आएगा। वर्ग संख्या रहती है, ऊपर जो संख्या लिखनी है वो जितने एक एक के भंग है वो सब 5 लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसा ऊपर लिखना, और नीचे से लिखते वक्त जितने भंग निकालने हैं उतनी संख्या 1 2 ऐसा ही लिखना, 2 भंग होना है, 3 भंग होना है तो 1 2 3 ऐसा लिखना। अभी करेंगे सब, ये भंग निकालेंगे ना तो समझ में आएगा। एकदम सरल है। इस करण का का विशेष अंतर भंग निकालने का प्रकार समझने के लिए देखो भाग 4 चौथे पुस्तक में आया है, पृष्ठ 143 का विशेषण। इस उक्त प्रकार के भाव के अनुगम को भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का होता है, योग से अर्थात संग्रह की अपेक्षा और आदेश से अर्थात असंग्रह की अपेक्षा। इस प्रकार निर्देश 2 प्रकार का होता है क्योंकि तीसरे निर्देश का होना संभव नहीं है। ओगेन मिच्छादित्तित्व भावो ओदयो भावो। योग निर्देश की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का कौन सा भाव है? औदयिक भाव है। जैसा उपदेश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है। इस न्याय के न्यायार्थ सूत्र में योग ऐसा पद कहा, अर्थ अभिधान अर्थात शब्द और प्रत्यय अर्थात ज्ञान तुल्य नाम वाले होते हैं। इस न्याय से इति कारण परक अर्थात जिसके पश्चात हेतुवाचक इति शब्द आया है, ऐसा मिथ्या दृष्टि यह शब्द मिथ्यात्व के भाव को कहता है। 5 भाव में से यह कौन भाव है? ऐसा पूछने पर यह औदयिक भाव है। इस प्रकार तीर्थंकर के मुख से दिव्य ध्वनि निकली है, यह कौन भाव है? अर्थात 5 भावों से यह कौन सा भाव है? यह तात्पर्य होता है। उदय से जो हो उसे औदय कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व परिणाम कर्मोदय जनित है, अतः औदय है। शंका, मिथ्या दृष्टि के अन्य भी भाव होते हैं? ज्ञान दर्शन गति लिंग कषाय भव्यत्व अभव्यत्व आदि भावों के अभाव मानने पर संसारी जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है मिथ्यात्व गुणस्थान में उक्त भाव संबंधी दश भंग होते हैं। सासादन और मिश्र गुणस्थान में भी इसी प्रकार दश भंग जानना चाहिए। दश भंग जानना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में वे ही भंग त्रिगुणित और चतुर्हीन अर्थात 26 होते हैं। इस प्रकार एक 26 भंग शैव श्रमिक देश विरत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होते हैं। शपक श्रेणी वाले 4 शपकों के 19 भंग होते हैं। श्रेणी वाले 4 उपश्लोकों में पृथक 35 भंग भाव की अपेक्षा होते हैं। पृथक 35 भंग भाव की अपेक्षा होते हैं। वहाँ पर 19 भंग होते हैं। पहले गुणस्थान में कितने बताए? 26 बताए। अब इस विशेषार्थ में भी खोलेंगे तो 26 भंग होते हैं। वो कैसे होते हैं सब हमें बता रहे हैं। पहले विख्यात गुणस्थान में 10 भंग होते हैं। उसको यहाँ सब खुलासा है, विशेषार्थ में पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा, और जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी वापस। पूर्व में बतलाए गए भंगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। औदयिक आदि 5 मूल भाव में से मिथ्यात्व गुणस्थान में औदयिक शैव शमिक और पारिणामिक ये 3 भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येक संयोग की अपेक्षा ये 3 भंग हुए। 3 भंग हुए। उनसे प्रत्येक भंग मतलब 3 भाव है ना पहले गुणस्थान में।
पहले तो इधर समझ में आया होगा कि पहला गुणस्थान में कौन सा भाव बताया, अवदय। उसके ऊपर शंका कर रहे, शंका की कि अन्य भी भाव का संभव है, शौक्षणिक भाव और पारिणामिक भाव भी वहाँ पाया जाता है, लेकिन आपने एक अवदय भाव ही क्यों बताया? तो उसका उत्तर क्या दिया वहाँ? अभी नहीं, ये शंका करके शंका है, तो शंका करके उसके भंग सब बता रहे हैं। अवदय भाव के कितने भंग उसमें होते हैं, पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में कितने, सब ये शंका करके शंका में ये समाधान बाद में करेंगे। उसी का विशेषार्थ जो 10 भंग बताए ना, उसी का खुलासा कर रहे हैं। 10 कैसे हुए? तो पहले गुणस्थान में 3 प्रत्येक भंग हुए, अवदयिक, शौक्षमिक और परिणामिक। ये प्रत्येक भंग 3 हुए। इनके द्विसंयोगी भंग भी 3 ही होते हैं। हर एक के साथ संयोग करो, क्योंकि अभी अपने गणित के हिसाब से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 भाव है, अब इसके संयोग करना है तो 3 गुणित 2 करेंगे और 1 भागिले उसमें 1 गुणित 2 करेंगे और उसका भाग देंगे। 3 गुणित 6 है और 2 का भाग देंगे तो कितना है, 3। तो द्विसंयोगी भंग कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब त्रिसंयोगी निकालना है तो 3 गुणित 2 गुणित 1 करेंगे और नीचे 1 गुणित 2 गुणित 3 करेंगे तो सबका भाग चला जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ बताए त्रिसंयोगी भंग 1 ही होता है नहीं, और द्विसंयोगी भंग 3 होते। कौन कौन से 3 होंगे? क्रम से सबका संयोग करते जाओ। अवदयिक का और शौक्षमिक के साथ किया, फिर अवदयिक का परिणामिक के साथ किया, फिर शौक्षमिक का परिणामिक के साथ किया। जैसे अस्थि, अस्थि का करते ना, अस्थि, अस्थि नास्ति, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति किया था पहले। ये द्विसंयोगी 3 भंग हो गए। दीदी ऐसे भी कह सकते हैं द्विसंयोगी में गति का तो उदय हो और ज्ञानामान का शोषण, ऐसे ही लेंगे ना? हाँ, ऐसे लेंगे ना। अवदय का शौक्षमिक का संयोग करेंगे, फिर एक अवदय का और एक शौक्षमिक का, और एक और पारिणामिक, एक पारिणामिक जिसका उदय जिसके साथ हो सकता है, ऐसे 2 अवयवी भाग लेंगे। द्विसंयोगी में तीनों एक साथ। तीनों एक साथ। अच्छा, औदायिक औदायिक में कैसे दोनों एक गति है और एक कषाय, ऐसे गति और लिंग या गति और क्लेशा, ऐसा सब। और जीवक, पारिणामिक पारिणामिक में जीवक और भव्य। हाँ, जीवत्व अव्यत्व रहेगा या जीवत्व अभव्यत्व रहेगा। आगे वो स्वसंयोगी भंग आगे बताएंगे। तीनों भावों का संयोग त्रिसंयोगी भंग 1 ही होता है। इन 7 भंगों के सिवाय स्वसंयोगी 3 भंग और होते हैं, जैसे अवदयिक अवदयिक, शौक्षमिक शौक्षमिक और पारिणामिक पारिणामिक। अपने 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 साथ ही, क्योंकि उसके बहुत सारे भेद है ना। एक अवदयिक भाव के साथ दूसरा अवदयिक भाव रहता है, एक गति के साथ दूसरी कषाय रही, लिंग रहा, लेशा रही, तो दोनों का संयोग किया तो अवदयिक अवदयिक रहेंगे। इसी प्रकार शौक्षमिक भाव में ज्ञान है और दर्शन है, ज्ञान और दर्शन दोनों का संयोग हो गया तो शौक्षमिक का शौक्षमिक के साथ संयोग रखेंगे। और पारिणामिक का भी बताया, जीवत्व के साथ भव्यत्व रहेगा या जीवत्व के साथ अभव्यत्व रहेगा, तो पारिणामिक पारिणामिक का संयोग। इस प्रकार स्वसंयोगी 3 भंग हुए। तो कुल कितने भंग हुए? पहले गुणस्थान में 10 हो गए, प्रत्येक भंग 3, द्विसंयोगी भंग 3, त्रिसंयोगी भंग 1 और स्वसंयोगी भंग 3। इस प्रकार 10 हुए। यहाँ 1 + 3 करना चाहिए, 3 + 3 + 1 + 3 करना चाहिए। मिथ्या गुणस्थान में दशभंग होते, यही दशभंग। साथ और मिश्र गुणस्थान में भी जानना चाहिए। अविरत समय दृष्टि गुणस्थान में 5 मूल भाव होते हैं, इसलिए यहाँ चौथे गुणस्थान में भंग बता रहे हैं। वहाँ कितने भाव है? 5 चौथे गुणस्थान में कितने भाव पाए जाते हैं? 5 भाव पाए जाते हैं। तो जो है औक्षमिक समेत तो भी रहता है और शाही समेत तो भी रहता है, इसलिए औक्षमिक भाव शाही भाव भी वहाँ रहते हैं, 3 भाव तो है ही, तो 5 का संयोग करेंगे। लेकिन वहाँ चौथे गुणस्थान में औक्षमिक और शाही साथ में नहीं रहेंगे, या तो औक्षमिक रहेगा या शाही रहेगा, इसलिए उन दोनों जिस भंग में दोनों आते हैं वो भंग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वो भंग कट करेंगे, इसलिए कम हो जाएंगे। एक साथ दोनों नहीं रहेंगे, वो भंग नहीं होगा। द्विसंयोगी में भी वो भंग नहीं बनेगा, त्रिसंयोगी में भी वो भंग नहीं बनेगा, चतुसंयोगी में भी शाही का और औक्षमिक साथ में है वो भंग नहीं गिनेंगे, स्वसंयोगी में भी नहीं होगा। आपने भंग बताया तो
कभी कभी आत्मा से ऊपर औदय भाव होगा, कभी कभी त्रिसंयोगी का बन होगा। हमारे कभी हम 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कभी 2 का बनाएंगे। आत्मा में ऐसे 2 जाति के भाव पाए जाएंगे, यही तो भावों का नतीजा है। कभी तो गति का हो रहा है, गति और लिंग का हो रहा है, और कभी गति लिंग और अव्यक्त का हो रहा है। कभी ऐसा नहीं, सभी जगह होता है, लेकिन एक भंग करने की पद्धति ऐसा सभी होता है ना। लिंग किसी न किसी लिंग का उदय होगा ही, कषाय का उदय नियम से होगा, लेशा कोई ना कोई होगी ही। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आप कैसे पाएंगे? कभी तो पाए, कभी पाए नहीं, कभी नाना जी कभी नहीं, ऐसा कैसे कहेंगे उसको? सभी लिंग हमेशा रहते ही ना। गति, लिंग, कषाय, लेशा, आदर्शन, असिद्धत्व, ये हमेशा रहते ही ना। कॉम्बिनेशन बनाने का वो भंग बनाते हैं ऐसे। और जैसे जीव समाज में करते हैं, नहीं करते ऐसे। शौच में असना नहीं। शौच में दूसरे भाव है ना, ज्ञान और दर्शन और चारित्र, ये बाकी जो शौच में भाव है ना, उसके साथ रहेगा शायद अविरत समय दृष्टि। इसलिए यहाँ प्रत्येक संयोगी 5 भंग होते हैं। 5 भावों के त्रिसंयोगी भंग 10 होते हैं। क्या किया? 5 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2, कितना है? 5 × 20 और 2 का भाग दिया तो कितना है? 10 है। द्विसंयोगी भंग कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। लेकिन अभी यहाँ 10 नहीं बनेंगे, 10 बन सकते हैं, लेकिन यहाँ शायिक और औषमिक का भंग नहीं करना है, इसलिए कम हो जाएगा। किंतु उनमें से इस गुणस्थान में औषमिक और शायिक भाव का संयोगी भंग संभव नहीं, क्योंकि वह उपशम श्रेणी में ही संभव है। उपशम श्रेणी में शायिक और औषमिक साथ में होता है ना। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में जो शायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है, वहां पर उन दोनों का संयोग बनता है। मग घ्यायचं उपशम श्रेणीच्या अपेक्षा 14 गुणस्थान चालते ना आता। आता काही नाही कोण म्हणते सगळे आले? अतः 10 में से तुम्ही जो कैसे आता 10 में से एक घटा देने पर त्रिसंयोगी भंग 9 ही पाए जाते हैं। 5 भावों के त्रिसंयोगी भंग 10 होते हैं, किंतु उनमें से यहाँ पर शायिक, औषमिक, शायिक, औषमिक, औदय, शायिक, औषमिक, पारिणामिक, शायिक, औषमिक, शायोषमिक, ये 3 भंग संभव नहीं है। अतएव शेष शायिक और औषमिक साथ में है ना, वो नहीं रहेंगे। 10 हो सकते हैं, वहाँ पे 5 गुणित 4 गुणित 3, फिर 1 गुणित 2 गुणित 3 बटे करेंगे उसमें, तो 6 का भाग देंगे इसमें। असं सांगितलं तर आम्हाला काय सांगितलं? तो फॉर्मूला है। त्याला सोपं आहे. पण ते पूर्ण चित्र एक मिनिटात मोकळं होतं. आणि मग घरी आल्यावर सगळं माहिती आहे. उसका झालेला आहे. तेच सारखं तेच सांगितलं. इकडचे डाव्याचं पोट विद्या दृष्टी समजा. तर हे घेऊन घ्यायचं. या त्रिसंयोगी निकाले पर 3 अंक रखना 5 से। जितने संयोगी भंग अपने को करना है, जितने उसमें अपने पास ये है भंग भेद है, वहां से लेकर के एक एक भंग करते हुए लिखना है इधर से, तो नीचे 1 से पढ़ते हुए लिखना। 3 गया, 2 गुणित 4, 5 गुणित 10। त्रिसंयोगी में कितने होंगे? 10 होंगे। ऐसे चतुसंयोगी करना है, फिर आगे तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ये 2 का भाग देंगे, 3 4 2 3 4। हाँ, ये 2 का 2 गया, 3 का 3 गया, 4 का 4 गया, कितना बचा? 5। तो 5 चतुसंयोगी भंग 5 होंगे, और पंचसंयोगी भंग तो 1 ही होता है। ऐसे मतलब ये 2 संख्या का ऊपर गुणाकार करके नीचे 2 संख्या का गुणाकार करके इसमें भाग
वयमध्ये पांचों भावों के चतुसंयोगी 5 भंग होते हैं। उनमें से यहाँ पर औदयिक, क्षमिक, शायिक, पारिणामिक तथा औदयिक, क्षमिक, औपशमिक और पारिणामिक। ते शायिक एक शब्द घ्यायचा आहे, कुठं वाचायला लागेल? ते शायिक शायद वहाँ लिखा हुआ नहीं है, जिनकी पुस्तक में उसको लिखना है। 5 भंग होते, चतुसंयोगी 5 भंग होते उसके आगे। उनमें से यहाँ पर औदयिक, औपशमिक, शायिक, पारिणामिक। क्योंकि शायिक और ये तो हो गया, 2 भंग होंगे। 5 भंग होते हैं कुल, लेकिन यहाँ 2 ही भंग संभव है, बाकी के 3 भंग संभव नहीं है, क्योंकि उसमें शायिक और औपशमिक साथ में आता है। औदयिक, औपशमिक, औपशमिक, पारिणामिक ये 2 ही भंग संभव है, शेष 3 नहीं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर शायिक और औपशमिक भाव साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण पंचसंयोगी भंग का भी यहाँ अभाव है। पंचसंयोगी भी बनेगा नहीं यहाँ पर। इनके अतिरिक्त स्वसंयोगी भंगों में से क्षमिक, औदयिक, औदयिक और पारिणामिक ये 3 भंग और भी होते हैं। शायिक के साथ शायिक दूसरा कोई भेद है नहीं वहाँ पर, और औपशमिक के साथ भी दूसरा औपशमिक भाव का भेद नहीं है, इसलिए स्वसंयोगी भी 3 ही भंग बनेंगे, 5 नहीं बनेंगे। औपशमिक और शायिक के स्वसंयोगी भंग यहाँ संभव नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक संयोगी 5, द्विसंयोगी 9, त्रिसंयोगी 7, चतुसंयोगी 2 और स्वसंयोगी 3 ये सब मिलाकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में 26 भंग होते हैं। यही 26 भंग देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होते हैं। शपक श्रेणी संबंधी 4 गुणस्थानों में औपशमिक भाव के बिना शेष 4 भाव ही होते हैं, अतएव उनके प्रत्येक संयोगी भंग 4 के भंग करना है। से प्रत्येक भंग कितने होंगे? 4, और 4 गुणित 3 करेंगे और बटे 1 गुणित 2 करेंगे, तो 4 दिया 12 होगा, और उसका 2 का भाग देंगे तो 6 हो जाएंगे। द्विसंयोगी भंग 6, त्रिसंयोगी भंग 4 और चतुसंयोगी भंग 1 होता है। तथा चारों भावों के स्वसंयोगी 4 भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 19 भंग शपक श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में होते हैं। डॉक्टर 4 सांगितले, एक कोणतं नाही आहे, एक भाव कोणतं नाही। शपक श्रेणी संबंधी 4 गुणस्थानों में 4 भाव, औपशमिक भाव नहीं, औपशमिक समय कभी नहीं है और औपशमिक 4। उपशम श्रेणी संबंधी 4 गुणस्थानों में 5 ही मूल भाव संभव है, क्योंकि यहाँ पर शायिक संयुक्त के साथ औपशमिक चारित्र भी पाया जाता है। अतएव 5 भावों के प्रत्येक संयोगी 5 भंग, द्विसंयोगी त्रिसंयोगी 10 भंग, चतुसंयोगी 5 भंग और पंचसंयोगी 1 भंग होता है। सभी भंग होंगे, क्योंकि चारित्र और संयुक्त दोनों साथ में रह सकते हैं ना। शायद संयुक्त और औपशमिक चारित्र, इसलिए उसके सब भंग बनेंगे। लेकिन स्वसंयोगी में औपशमिक का औपशमिक बन सकता है, लेकिन शायिक के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ शायिक संयुक्त है लेकिन शायिक चारित्र नहीं है, इसलिए शायिक भाव के साथ संयोग नहीं होगा। औपशमिक संयुक्त का औपशमिक चारित्र के साथ वहाँ संयोग होगा, क्योंकि द्वितीय उपशम संयुक्त है और उपशम श्रेणी है, तो औपशमिक चारित्र है, तो ये स्वसंयोगी भंग बनता है। स्वसंयोगी 1 कम होगा केवल। तथा स्वसंयोगी भंग 4 ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायिक संयुक्त के साथ शायिक भाव का अन्य भेद संभव नहीं है। इस प्रकार सब मिलाकर 35 भंग उपशम श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में होते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि के केवल एक औदयिक भाव ही होता है और अन्य भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटित नहीं होता है। वे शंका करने बताए कि 4 गुणस्थान में इतने
प्रकार के भाव हैं तो आपने एक केवल औदैहिक भाव कैसे कहा, तो उसका समाधान करें। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से औदैहिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं। इस प्रकार का सूत्र में प्रतिषेध नहीं किया गया है, किंतु मिथ्यात्व को छोड़कर जो अन्य गति, लिंग आदि साधारण हैं वे मिथ्या दृष्टित्व के कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्व का उदय ही मिथ्या दृष्टित्व का कारण है, इसलिए मिथ्या दृष्टि यह भाव औदैहिक कहा गया है। इसलिए गुणस्थान में भाव को घटित करते हैं हमेशा, तो गुणस्थान रूप जो परिणाम है वो कौन सा भाव है, तो मिथ्यात्व परिणाम कौन सा भाव है, तो वो नियम से दर्शन के उदय से होता है, इसलिए औदैहिक भाव है उसको कहे। उस गुणस्थान में कितने भाव है ऐसा कहेंगे तो वो बाकी सब भाव है, लेकिन ये मिथ्यात्व गुणस्थान कौन सा भाव है तो वह औदैहिक भाव होगा। शासन संबंधित वो भाव परिणामी पारिणामी वो भाव। साधन सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है, पारिणामी भाव है। और वो गुणस्थान में जो परिणाम है वो कौन सा भाव है। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि भाव पारिणामिक है, यह बात घटित नहीं होती है, क्योंकि दूसरों से नहीं उत्पन्न होने वाले पारिणामिक के परिणाम के अस्तित्व का विरोध है। यदि अन्य से उत्पत्ति मानी जाए तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि निष्कारण वस्तु के सकारणत्व का विरोध है। समाधान, उक्त शंका का परिहार करते हैं, वह इस प्रकार है। शंका वो दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा ना, तो परिणामिक किसको कहते हैं कि जो दूसरों के निमित्त से नहीं उत्पन्न हुआ है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है, तो अन्य से उत्पत्ति मानी जाए तो उसमें पारिणामिक बना नहीं रहता है, ऐसा शंकाकार का कहना है। साधन समय दृष्टि भाव तो दूसरों से उत्पन्न होने वाला है ना, तो मतलब अनंतानुबंधी के उदय से हुआ है ना साधन समय दृष्टि, तो उसको आप परिणामी कैसे कर सकते, ये उसकी मूल शंका है। समाधान, उक्त शंका का परिहार करते हैं, वह इस प्रकार है। जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ परिणाम है वह पारिणामी कहा जाता है, न कि पूरा निमित्त ही नहीं, ऐसा नहीं। चार कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय जिसमें निमित्त नहीं उसको परिणाम कहा है, न कि निष्कारण भाव को पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि कारण के बिना उत्पन्न होने वाले परिणाम का अभाव है। परिणाम है तो उसमें कोई ना कोई कारण नियम से होगा। शंका, सत्व, प्रमेयत्व आदि भाव कारण के बिना भी उत्पन्न होने वाले पाए जाते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते हैं। शंका, साधन समय विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते, कोई ना कोई उसका अस्तित्व विशेष होगा ही ना, सामान्य अस्तित्व केवल नहीं होता है, उसके साथ विशेष अस्तित्व उसका होता है। शंका, साधन समय दृष्टिकोनातली सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों आणि जेव्हा काही सिद्ध होते का त्याच्या पर्याय असतात असं, ते अस्तित्व इसका इसके पर्याय नहीं होते ऐसा कहते हैं ना। विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते हैं, गुण जो है उसके नियम से पर्याय होते ही है, ऐसा ये सिद्ध होता है ना हमसे। शास्त्रामध्ये पारिणामिक भाव सांगितला आणि औदैहिक भाव काय आहे, साधन मध्ये नाही, साधन ही कौन सा भाव है, प्रश्न कैसे किया, साधन समय दृष्टि है कौन सा भाव है, वो पारिणामिक भाव है। किस अपेक्षा से, दर्शन होने की अपेक्षा से, दर्शन होने का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम उसमें निमित्त नहीं है, इसलिए दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक कहा है। चारित्र होने की विवक्षा नहीं है, चारित्र होने की विवक्षा नहीं है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक दर्शन होने की विवक्षा से बोलो कौन सा भाव है, तो उसकी अपेक्षा से उसको पारिणामिक कहा है। अनंतानुबंधी के उदय की तरफ देखेंगे तो उसको औदैहिक भाव कहना पड़ेगा। शंका,
सासाधन सम्यक दृष्टिपना भी सम्यक और चारित्र इन दोनों के विरोधी अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय के बिना नहीं होता है, इसलिए इसे अवदय क्यों नहीं मानते हैं? किंतु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि आदि के 4 गुणस्थानों संबंधी भावों की प्ररूपणा में दर्शन मूल्य कर्म के सिवाय शेष कर्म के उदय की विवक्षा का अभाव है। इसलिए विवक्षित दर्शन मूल्य कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से नहीं होता है। अतः यह सासाधन सम्यक व निष्कारण है, इसलिए इसके पारिणामिकपना भी है। शंका: इस न्याय के अनुसार तो सभी भावों के पारिणामिकपने का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान: यदि उक्त न्याय के अनुसार सभी भावों के पारिणामिकपने का प्रसंग आता है तो आने तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं आता। शंका: यदि ऐसा है तो फिर अन्य भाव में पारिणामिकपने का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? समाधान: नहीं, क्योंकि सासाधन सम्यक को छोड़कर विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता। को भावो हो समेव भावो। समय मिथ्या दृष्टि का कौन सा भाव है? क्षणिक भाव है। शंका: प्रतिबंधी कर्म के उदय होने पर भी जीव के गुण का जो अवयव अंश पाया जाता है वह गुण क्षणिक कहलाता है, क्योंकि क्षौक्षमिक भाव की ऐसी व्याख्या की है ना, जिसके प्रतिपक्षी कर्म का उदय होने पर भी गुण का अंश व्यक्त होता है, उसको क्षौक्षमिक भाव कहते हैं। यही व्याख्या मूलाकार मानते हैं। सर्वगात स्पर्धकों का उदय स्पर्धकों का उदय, ये व्याख्या उनको सम्मत नहीं है। क्षौक्षमिक भाव जिसका उदय होने पर भी गुण व्यक्त रहता है उसको क्षौक्षमिक भाव कहना। क्योंकि गुणों के संपूर्ण रूप से घातने की शक्ति का अभाव क्षय कहलाता है। क्षय रूप की जो उपशम है जो उपशम होता है वो क्षयोपशम कहलाता है। उस क्षयोपशम में यहाँ क्षय किसकी संज्ञा दी? गुणों का पूर्ण रूप से घात करने की शक्ति का अभाव, इसको क्षय कहा, और जो क्षय रूप उपशम है उसको क्षयोपशम कहा। ऐसे सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय और उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम ऐसी व्याख्या नहीं है। बंद करायचंय का? नहीं उस क्षयोपशम में उत्पन्न होने वाला भाव क्षयोपशमिक कहलाता है, किंतु वीज ढगलं नाही वाटत. किंतु सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए सम्यक्त्व की कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती है। अन्यथा सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघातीपना बन नहीं सकता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व क्षयोपशमिक है यह कहना कभी नहीं होता। जब समय मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तो सम्यक में स्थान से च्युत होता है ना, इसलिए उसको क्षयोपशमिक नहीं कहना चाहिए। शंका: समाधान: यह उक्त शंका का परिहार करते हैं। सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर श्रद्धानात्मक कर्मचित जो परिणाम उत्पन्न होता है उसमें जो श्रद्धानांश है वह सम्यक्त्व का अवयव है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं नष्ट करता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव क्षयोपशमिक है। सम्यक मिथ्यात्व में भी सम्यक्त्व का अंश है, इसलिए उसका क्षयोपशमिक कहा। मतलब विश्वपद्धति का उदय समय के अंश को घात नहीं करता, उसमें एक सम्यक मिथ्यात्व दोनों का मिश्रण है ना, तो सम्यक्त्व का अंश उसमें पाया जाता है। विश्वपद्धति का उदय इसका घात नहीं करता। हाँ, तो इसलिए क्षयोपशमिक है। म्हणजे शंका असते की सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती नाही, सर्वघाती आहे क्षयोपशमिक। सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय रहते हुए सम्यक्त्व की कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती है। आप कहते हैं ना क्षयोपशमिक किसको कहते हैं? जिसका उदय होने पर भी गुण का अंश व्यक्त होता है।
और हम देखते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तो सम्यक तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, और यदि रहता तो सम्यक मिथ्यात्व को सर्वघाती नहीं कह सकते थे। सम्यक मिथ्यात्व को सर्वघाती कहा है ना, सर्वघाती के उदय में गुण नहीं रहता है, पूर्णता नाश होता है। शंका, अश्रद्धा भाव के बिना केवल श्रद्धा भाव की ही सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव स्वयं नहीं है। समाधान, उक्त प्रकार की विवक्षा होने पर सम्यक मिथ्यात्व भाव स्वयं भले ही न होवे, किंतु अवयवी के निराकरण और अवयव के अनिराकरण की अपेक्षा वह स्वयं है। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहते हुए अवयवी रूप कहा नहीं तो वह निराकरण रहता है, किंतु सम्यक गुण का अवयव अंश प्रकट रहता है। इस प्रकार पूर्ण अवयवी राहत नाही, परंतु सम्यक गुणाचा अवयवरूप अंश प्रकट है। इस प्रकार स्वयं भी वह सम्यक मिथ्यात्व द्रव्य कर्म सर्वघाती ही होवे, क्योंकि जात्यंतरभूत सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक्तपणे का अभाव है, किंतु श्रद्धान भाव अश्रद्धान भाव नहीं हो जाता है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान इन दोनों में एकता का विरोध है। श्रद्धान अश्रद्धान ऐसा मिश्र कहा है ना, जो श्रद्धा को खा के वो अश्रद्धान हो गएंगे तो केवल अश्रद्धा नहीं कहना चाहिए, वहां पर मिश्र नहीं कह सकते इसको। और श्रद्धान भाव कर्मोदय जनित है, क्योंकि इसमें विपरीतता का अभाव है, और न उनमें सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा का भी अभाव है, क्योंकि समुदायों में प्रवृत्त हुए शब्दों की उनके एक देश में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सम्यक मिथ्यात्व स्वयं भाव है। टिप्पणी में आचार्य ऐसा करते हैं कि मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्था उपशम से, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्था उपशम से अथवा अनुदय उपशम से, और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का स्वयं सिद्ध होता है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्व भाव के भी स्वयं होने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्यात्व स्थान में भी समय मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उदय अनिश्चय और उसका और उसका ये रहता है ना मिथ्यात्व का उदय, तो ऐसी परिस्थिति में उसको भी स्वयं मानने का प्रसंग आएगा। क्योंकि समय मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्था उपशम से, और सम्यक्त्व देशघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्था उपशम से अथवा अनुदय उपशम से, तथा मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से मिथ्यात्व भाव की उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए विश्लेषणाचार्य को ऐसी व्याख्या जो है वो सम्मत नहीं है। मतलब तीसरे मिश्र प्रकृति के उद्देश्य से वह सम्यक्त्व का अंश है, इसलिए उसको स्वयं कहा। जिस प्रकृति के उदय होते हुए भी गुणों का अंश व्यक्त रहता है उसको स्वयं कहते हैं। पूर्णता भाग का अभाव होना एक क्षय और उस क्षय रूप भी उपशम है, इसलिए उसको क्षोभम ऐसा कहा है। छान आहे चर्चा सगळ्यांचं फ्रेश आहे.